साहेब से वंदना करके पूछ रहा हैगा, कृपा कहिए किसका ध्यान करूं और देह छूटने पर कहाँ बसेरा है मेरा। देह छूट जाए तो कहाँ जाए के है। देखो साहेब ने बनाए से चित्र, और इसमें क्या लिखा है सब कुछ पढ़ लो। नाम पढ़ दे, शायद पढ़ दीजिए हो तो शायद पढ़ के बताएं। पूरी जिंदगी गुजारने के बाद पता चला राम नाम सत्य है। राम के जो नमवा रहा सतनाम, सारी जिंदगी गुजर गए। सबके पूजा करते करते घंटी बजावत बजावत का बोलत है साहब जी, पूजा पाठ सबके करते करते 33 करोड़ देवी देवता घंटी बजावत बजावत पूरी जिंदगी हमार गुजर गए के बाद पता चला, हमके कैसे पता मिलल दूसर कोई बोले कि राम नाम सत्य है, दूसर कोई हमार नाम सत्य बोले हैं। अब पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, पूजा पाठ करते करते हम कुछ जान न पाई। तो इसी प्रकार से बतावे है। गुरु रामानंद जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, कबीर साहिब से कहते हैं रामानंद स्वामी कि सदा गुरुमुख ज्ञान के साथ रहो। जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरुमुख हो जाए तो वो स्वयं ही पुरुष है और स्वयं ही नारी है। समझला? यही ज्ञान चित्त में संभाल कर रखो, अपने चित्त में ध्यान करियो। जैसे कुछ ध्यान करो है, जैसे कैसे बोले है, गाड़ी में वो लगल है रास्ता दिखाने के तम हाँ, तो वो चीज जो है तो वो चीज ध्यान कर ले कि ऐसा चीज हमके बतावे है ना फिर कासी 100 प्लस मुते वैसे 100 प्लस मुते काम तो उस जगह या बतावे है। और स्वयं ही पुरुष है, स्वयं ही नारी। संभाल करो, सदा दशरथ पुत्र श्री राम को का सुमरन करो। अवध पूरी हो अविचल निज धाम, उन्हें श्याम स्वरूप का मन ही ध्यान करो। देह छूटने पर ही बैकुंठ धाम। तो जो जेकर जेकर ध्यान करे है वो बैकुंठ धाम जा है, स्वर्ग जा है, 10,000 20,000 साल रहे फिर लौट के आवे है। अब साहेब कहते हैं ऐसा ज्ञान पाकर कबीर साहेब ने कहा, गुरुदेव मुझे समझा कर ये भेद बताओ कि श्री रामचंद्र त्रेता में उत्पन्न हुए, उन्हें किसने सुख और दुख दिया है त्रेता युग में। अब कबीर साहेब पूछे रामानंद स्वामी अपने गुरु से, पूछा थी बात कि लोभ और मोह में जंगलों में क्यों फेरने पड़ा, तत्व प्रकृति के संगत में रहते क्यों पखाना। जिस धाम से रघुपति आकर कौशल्या के पुत्र कहलाए, वो त्रेता जब भी होता तो राम धरती पर जन्मते हैं। ये पूर्ण भवसागर की रचना करने वाले पुरुष कौन है। हे गुरुदेव समझा के और सूजन करो वाले कौन है। श्री रामचंद्र और उनके गुरु जिसके वंदना करते हैं वो नाम आधार कौन है। समझ में आते क्या और फोड़ दे ठीक है। जो पहुंच से पड़े है ऐसे विचार जाता जो सदा के अवरण है। जन्म मरण से न्यारा है, जिसके माता पिता बांधु कोई नहीं, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता, वो काल कला और गोरा भी नहीं है, वो इंद्र लोक बैकुंठ भी नहीं है, तीनों लोक में प्रलय नश्वर, फिर उसके निज धाम कहाँ है। तुमने स्वर्ग लोक की आशा रखी है, इससे बार बार गर्भ में वास करना पड़ता है। जैसे आपने कहा है कि बार बार मनुष्य मात्र माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, मरे फिर जन्म ले हुए हैं। इसी प्रकार से जो स्वर्ग नरक से पृथक न्यारा स्थान वो मुझे पहचान के बता दिए। जो स्वर्ग नरक से दूर है उन लोग हमके बताओ। हे गुरुजी जीव कहां से आया मुझे समझा कर कहो। अब शिष्य बतावे हैं अपने गुरु से पूछे। कहे कबीर सुनो गुरुदेवा, ये समझे कहीं कहो मोहे भेवा। रामचंद्र त्रेता भये कहूं तखा, ये कहूं सुखताये। कौन पाठ ते रघुपति आये, सुत कौशल्या को कहलाये।
गुरु स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब से प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाते हुए, हे कबीर, जो कहता है उसे सुनकर ग्रहण करो, योग करके और अमर रहेंगे। आसन को साधार मूलाधार को बांधो, इस प्रकार अपने भीतर अष्टदल को, कमल को देखेंगे, चंद्र और सूरज, इंगला पिंगला को एक करके निष्ठुर मन को खेल के शीतल करो। फिर आकाश में ध्यान को चढ़ाकर अमृत रस पाएंगे। गुरु बतावे कबीर साहब के अपने शिष्य को। शिष्य कबीर साहब ने पूछा, हे स्वामी, आप तो अंतर्जामी बाटो। रामानंद स्वामी अंतर्जामी है परनामी, उनको गुरु कीना मत बुदलीना, उन्होंने कीना करताली। कि साक्षात परमात्मा कबीर साहब हमारे जो शिष्य है, आज हम देखो हमारे के दर्शन पाएला। और वो देख कौन बात पूछ रहा है यार, यदि योग करने से कोई अमर हो जाता तो कोई योगी पुण्य नहीं मरता। ये योग करने से हम योगी बन जाए तो हमके मरने की जरूरी ना है। मूलाधार पर आधार आसन साधेंगे क्यों होगा, जब मैं संयम और स्टूल काटेंगे। इसी प्रकार से बार बार सबको ग्रास करते जन्म मरण डाल देते हैं। जब तब तीरथ सब जम के बिछौना है। जब करने वाले तब करने वाले ये सब जमराज के फंडा है। योग यज्ञ जब तब तीरथ सब जम के बिछौना। हे गुरुजी, शिष्य कबीर साहब तो बस यही जानते हैं कि सतनाम के बिना काल भी नहीं किसी को नहीं छोड़ता। सतनाम जो तुम्हारे पास है तो जमराज भी के बिना काल कभी को नहीं छोड़ता। ये 5 तत्व और 3 गुण से 7 प्रकृति, चंद्रमा, सूरज, जल, वायु आदि प्रवेश नहीं है। मैं कबीर तो उस देश के संदेश कहता हूँ। कबीर साहब कहते कि मुझ देश के संदेशा देला। शिष्य कबीर को ऐसा गूढ़ ज्ञान सुनकर स्वामी रामानंद जी ने बोले, कबीर तुम कहते हैं कि मेरा शिष्य हो, यह सब तो बुद्धि तुम्हें किसने दी है? अब गुरु पूछे कबीर साहब से, शिष्य से, ये बुद्धि क्या तुम्हें दे ज्ञान? कबीर साहब ने कहा, सब आप ही के प्रताप से। जब हम गुरु के ध्यान करिए तो आप ही के प्रताप से, आप ही मेरे माता पिता। और सुनिए गुरु राम